हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हिबिस्कस। और हिबिस्कस को जब भी हम नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं तब हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और जब हम उसको गमले में घर पे ला के लगाते हैं तो हमें क्या क्या कॉशन लेने चाहिए ताकि हमारा गुड़हल का जो पौधा है वो पूरे साल हमारे गार्डन में बना रहे और उसकी सुंदरता हमेशा टिकी रहे, हमारे गार्डन को सुंदर बनाती रहे। तो बात चाहे देसी हिबिस्कस की हो, चाहे जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं, दोनों की केयर सेम होती है। हाइब्रिड हिबिस्कस को थोड़ा बारिश से बचाना होता है, जबकि जो देसी होता है वो थोड़ा आपका ज़्यादा टफ प्लांट होता है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स, जब भी हम गुड़हल के पौधे को नर्सरी में ख़रीदने जाते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो पौधा बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, उसमें किसी तरह की बीमारियाँ, किसी भी तरह का किसी भी तरह की फंगस वगैरह नहीं होनी चाहिए। और मीलीबग बहुत लगते हैं वाइट हिबिस्कस में, और भी कई तरह की बीमारियां हैं जिनके लिए हिबिस्कस का जो प्लांट है वो बहुत ससेप्टेबल होता है। तो हमेशा ध्यान में रख कर लाइए कि आप ऐसा ना हो कि नर्सरी से कोई बीमार पौधा सस्ते के चक्कर में लेके आ जाए। ये पौधा मैंने लिया था एक रेडे वाले से, तो वैसे तो बहुत ही कम रेट में मिल गया था, लेकिन ये मैंने अच्छे से चेक कर लिया था, इसमें कोई भी बीमारी नहीं थी। फ्रेंड्स, जो सेकंड जो हमारा पॉइंट है जो गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो फ्रेंड्स ये होते हैं कि आप हमेशा उस पौधे की मिट्टी को आप वहाँ पर चेक करें कि ये किस मिट्टी में लगा हुआ है। हिबिस्कस का जो पौधा है वो दिल्ली, एनसीआर, यूपी, यहाँ की नर्सरीज़ में यहाँ पर खुद भी ग्रो किया जाते हैं। और इसके ज़्यादातर वैरायटीज़ को पुणे और कोलकाता से मंगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पुणे से लाई हुई मिट्टी रेड कलर की होती है जो कि आयरन रिच होती है, और कोलकाता से लाई हुई मिट्टी जो होती है वो चिकनी मिट्टी होती है। तो हम जब उसको यहाँ पर लाकर एज इट इज़ ग्रो कर देते हैं तो फिर उसके बहुत कम चांस पड़ते हैं जब हम गमले में उसको लगाते हैं। अगर आप मिट्टी ग्राउंड में, ज़मीन में उसको लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। स्पेशली पुणे से लाई हुई मिट्टी में जब हम प्लांट लाते हैं तो उसका रूट बॉल खोल के और उसको तब अपने यहाँ की मिट्टी में मिक्स कर लेना चाहिए। और कोलकाता से जो प्लांट आते हैं उसको लगाने से पहले चिकनी मिट्टी को आप पहले पानी से भरी बाल्टी में रख के उसकी वो चिकनी मिट्टी सारी निकाल लें, देन उसके बाद आप प्लांट को लगाएं। फ्रेंड, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप नर्सरी से गुड़हल का पौधा लाते हैं, इस तरह के ग्रो बैग में होते हैं और देखिए जड़ें निकली हुई है ना, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा पौधा सेलेक्ट करें जिसकी बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं निकली हुई हो, क्योंकि ये नीचे वहाँ ज़मीन से पोषण लेती रहती है और जब आप अपने घर में इसको लाते हैं तो सडनली वो न्यूट्रिशन बंद हो जाता है और आप एज इट इज़ लाकर उसको लगा देते हैं, तो बहुत ज़्यादा रूट्स नीचे ज़मीन में ना गई हुई हो ऐसा ही पौधा सेलेक्ट करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जब भी आप नर्सरी से गुड़हल का पौधा लाते हैं या कोई भी अन्य प्रकार का पौधा लाते हैं तो आपको उसको एकदम से रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। कम से कम 8 या 10 दिन अपने घर के क्लाइमेट में उसको ढलने देना चाहिए, क्योंकि नर्सरी में तो हज़ारों पौधे होते हैं और हज़ारों पौधे वो दिन में कई बार स्प्रिंकल करते हैं, कई तरह की दवाइयाँ डालते हैं, खुली हवा लगती है, ओस लगती है, तो वहाँ पौधे का एक अलग ही क्लाइमेट बना होता है, एक अलग ही ह्यूमिडिटी लेवल बना होता है। तो वो जब आप अपने पास ले आते हैं उस पौधे को तो वो उसकी कंडीशंस, जितनी भी कंडीशंस में वो रह रहा था वो कम हो जाती है और पौधे के सर्वाइव करने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा ये कि कभी भी जब पौधे को लाते हैं ना तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप पौधा ले आए और बस झटपट से आपने रिपोर्टिंग और ये सब कर दी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हिबिस्कस का पौधा है, वाइट हिबिस्कस का पौधा, ये मैं इसमें लगा हुआ है। तो चलिए मैं इसको रिपोर्ट करके आपको एंड में शो करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक पॉली बैग में लगा हुआ है, 12 इंच का ये पॉट है और इसके बॉटम में होल बना लिए मैंने और उनसे मिट्टी ना निकले, ड्रेनेज अच्छा रहे, तो उस पर एक मैंने टूटे गमले के टुकड़े रख लिए हैं। बाकी जो इसका सॉयल मिक्सचर है उसमें सैंड है और नॉर्मल गार्डन सॉयल, और इसके अलावा उसमें खाद मिली हुई मिट्टी मेरे पास पहले से रखी थी, थोड़ा सा मैंने उसको ऐड किया है। तो अच्छी वेल ड्रेन सॉयल होनी चाहिए और आप अच्छे से इसको रिपोर्ट कर दीजिए। थोड़ा सा रूट बाउल को थोड़ा सा खोल लेना चाहिए ताकि इसमें जो कीड़े वगैरह हो वो बाहर आ जाए।
तो ये देखिए, ये प्रॉपर मैंने अब इसको लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको इस 12 इंच के पॉट में रिपॉट कर दिया है। और अगर मैं इसको रिपॉट नहीं करती तो आगे आने वाले टाइम में फिर ये सर्दियों में ख़राब भी हो सकता था। तो अभी 1 महीना है गर्मियों का, तो इस 1 महीने में इसकी रूट अच्छी तरह से डेवलप हो जाएंगी। और फिर स्प्रिंग सीज़न में मैं इसकी अच्छे से ट्रिमिंग कर दूँगी, अच्छे से जितनी बड़ी बड़ी ब्रांचेज़ हैं उनको कट कर दूँगी, फिर ये खूब बुशी सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो, टिप्स अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।